A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस चैनल पे आपको केजी से लेकर 5th क्लास तक की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट के साथ। हमारी वर्कशीट का नंबर है 127। आज डेट है 8 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। रेफरेंस है फुलवारी 2 शीट नंबर 67। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लक्षित ने अपने बाग के गमले में एक पौधा लगाया और रोज़ाना उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद उस पौधे में फूल खिले। आइए गिनते हैं उस पौधे में कितने फूल खिले हैं। चलिए काउंट करते हैं बच्चों, कितने फूल खिले। 1 2 3 4 5 6। कितने फूल खिले हैं? 6। चलिए एक बार इंग्लिश में काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। कितने फूल खिले हैं? 6। सही गिना 6। कितने फूल हैं? 6 फूल। आइए अब हम नीचे दी गई कुछ चीज़ों को गिनने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चीज़ों को गिनना। अब है सबसे पहले हमारे पास गिफ्ट बॉक्स। इनको गिनते हैं हम, गिफ्ट बॉक्स को कितने हैं ये। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं ये? 6। अब हम फिश को काउंट करते हैं, कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी है ये फिश भी? 6। अब हम मोज़ों को, सॉक्स को काउंट करते हैं, ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये भी कितने हैं? 6। अब हम डक्स को काउंट करते हैं, ये कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6। ये भी कितनी हैं? 6। तो बच्चों हमने जितनी भी चीज़ें गिनी, ये सब चीज़ें कितनी हैं? 6 हैं नंबर में। कितनी कितनी हैं? 6 हैं नंबर में। बच्चों क्या आपको पता है 6 कैसे लिखा जाता है? आइए इसे अपनी कोहनी से हवा में लिखिए। 6 लिखने का प्रयास करिए। ये है एयर ट्रेसिंग। एयर ट्रेसिंग, हमें अपनी कोहनी बाहर निकालनी है और उससे 6 बनाने की कोशिश करनी है। ये देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम अपनी कोहनी को और इस तरीके से घुमाएंगे। फिर से करते हैं। कोहनी को हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे। आपको अपनी कॉपी में भी बार बार 6 लिखने का प्रयास करना है। प्रश्न नंबर 4। चलिए अब उंगली की छपाई से 6 बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब हमें किससे बनाना है? अपनी फिंगर से। इसको क्या बोलते हैं? फिंगर पेंटिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ठीक है बच्चों। फिंगर प्रिंटिंग से हमने क्या बनाया है? 6 बनाया। मतलब हमने अपनी उंगली को 6 के आकार में घुमाया है। आप बार बार कोशिश करेंगे उंगली को 6 के आकार में घुमाने की। बच्चों एक और तरीका है, आप किसी डब्बे में थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी पे अपनी उंगली से बार 6 बनाने का प्रयास करिए। इससे आप बहुत जल्दी कोई भी चीज़ लिखना सीख जाएंगे, चाहे वो कोई नंबर हो, कोई अक्षर हो, कोई अल्फ़ाबेट हो या किसी भी अक्षर में मात्रा लगानी हो। जब हम बार बार मिट्टी पे उस चीज़ को अपनी उंगली से फेरेंगे
तो हमारे हाथ से भी वो चीज़ बहुत आसानी से बनने लग जाएगी। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। नीचे दिए गए बिंदुओं को जोड़कर 6 लिखने का प्रयास करिए। अब देखिए जैसे हमें 6 दिए हुए हैं हमें वैसे ही लिखने हैं। बिंदुओं को हमें आपस में जोड़ना है। हमें एक ही दिशा में जाना है, ऐसा नहीं एक बार यहाँ ऊपर चले गए फिर नीचे फिर यहाँ नहीं, हमें एक ही दिशा में लिखते जाना है। ऊपर से नीचे फिर गोला, ऊपर से नीचे फिर गोला। आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में भी बार बार लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, पेरेंट्स का ये काम है बच्चों को अलग अलग आइटम्स उपलब्ध करवाएं और उन्हें बोलें इनमें से जो आइटम 6 हैं, जो वस्तुएं 6 हैं, उनको निकाल के अलग रखें। जैसे आप उनको 6 बटन दे सकते हैं, आटे की गोलियां बना के दे सकते हैं, पत्थर दे सकते हैं, कागज़ दे सकते हैं। कोई भी ऐसी 6 चीज़ें आप बच्चों को देंगे ग्रुप बना के, और उन्हें बच्चों को पूछेंगे जो चीज़ें इन सब ग्रुप में से 6 हैं उनको उठा के अलग रख दें। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को 6 से ज़्यादा और 6 से कम भी रखना होगा, तभी तो बच्चे उसमें से जो चीज़ें 6 हैं उन्हें ढूंढ के अलग कर पाएंगे। चलिए, अब है हमारा प्रश्न नंबर 6। फुलवारी की कार्यपत्रिका संख्या 67। कार्यपत्रिका में प्रत्येक पंक्ति में चित्रों की संख्या भी गिनकर लिखिए। और देखिए, इसमें माता पिता को बच्चों की पूरी सहायता करनी है। अब है अभिभावकों के लिए संदेश। डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर होता है? एडीज। जो काट जाए तो हमें क्या होता है? डेंगू। ये मच्छर दिन में काटते हैं और साफ इकट्ठे पानी में ही अपने अंडे देते हैं। कैसे पानी में? साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में ही अपने अंडे देते हैं। और किस समय काटते हैं? दिन के समय। इसीलिए टायर, बोतलें, कूलर, गुलदस्ते आदि जल पात्रों को, यानी कि जिन भी चीज़ों में पानी भरा जा सकता है या भरा रह सकता है, उनको खाली करके ढक कर रखना चाहिए। लार्वा जो होते हैं, ये इनके जो अंडे होते हैं उसको बोलते हैं। लार्वा नियंत्रण का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। लार्वा नियंत्रण का यह सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इससे जब मच्छर अंडे ही नहीं दे पाएगा तो वो आगे कैसे बड़े होंगे, और फिर वो मच्छर पनपेंगे नहीं और हमें काटेंगे नहीं। इसके अलावा बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाइए जिनसे उनका पूरा शरीर ढका रहे। जो खुले हिस्से होते हैं उन्हीं में तो हमें मच्छर काटते हैं, तो बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाइए ताकि उनका शरीर ढका रहे। बच्चों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सदैव मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।